हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उस अच्छी तैयारी में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करने के लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। 1 मार्क क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम आप लोग को प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आज से हम लोग आप लोग को 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क की लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। सो आज हम लोग यूनिट 1 पे डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PMS एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मैथमेटिक्स में कितने यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे, वेटेज के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इसके साथ साथ कौन से वो यूनिट्स है जिसको पढ़ करके आप लोग अगर सारे यूनिट्स को ना पढ़े और कुछ ही यूनिट को पढ़े तभी हम लोग कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस पास होने के लिए कौन कौन सा यूनिट पढ़ना पड़ेगा वो सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपोर्टेंट 2 एंड 5 मार्क के क्वेश्चन। तो पहले जान लेते हैं यूनिट 1। मैथमेटिक्स में जो यूनिट 1 है वो कंटेन करता है रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ चैप्टर, 2 चैप्टर को, ठीक है, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ। और इसमें जो वेटेज होते हैं 1 मार्क के 2 ही क्वेश्चन आते हैं जो ऑलरेडी 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। 2 मार्क से क्वेश्चन आते हैं 5 जो कि है 10 मार्क्स, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 2 जो कि है 10 मार्क्स। तो टोटल 22 मार्क्स की वेटेज होता है यूनिट 1 से। यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, यूनिट 1 से ओनली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ से आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली रिलेशन फंक्शन से 2 क्वेश्चंस आते हैं और आईटीएफ से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और आईटीएफ में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 2 क्वेश्चंस वो दोनों रिलेशन फंक्शन से ही आते हैं। ओके, क्योंकि आईटीएफ के जो कोर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसमें बस 2 मार्क के क्वेश्चन ही बनेंगे। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे ओवर 2 मार्क्स। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट m by n इज ए पावर ऑफ 5 ऑन z - 0 इज इक्विवेलेंस और नॉट। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है हम लोग को, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन है दिस इज इक्विवेलेंस और नॉट। ओके, हम लोग को पता है रिलेशन फंक्शन चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो क्वेश्चंस आएंगे इसी में से ही आएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, उसको मैं बता चुकी थी आप लोगों को। टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन 2 दैट इज इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, और दोनों मिल जाएंगे तो 1 1 ऑन 2 दो की है बाइजेक्टिव, ठीक है। तो उस सब में क्वेश्चंस आते हैं। इक्विवेलेंस अगर आप लोग को चेक करना है दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आप लोग को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर इज इक्वल टू मीन्स ए इज इक्वल टू बी, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस और नॉट, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा वही हम लोग को चेक करना है। Next question is f is the function from natural number to natural number defined by f of x is equal to 2x plus 3 so that the function is not bijective। ओके ना, यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स हम लोग को चेक करना पड़ेगा 1 1 एंड ऑन 2। ओके ना, तो अगर 1 1 नहीं है और ऑन 2 नहीं है, कोई एक भी फंक्शन नहीं है दैट मीन्स नॉट बाइजेक्टिव। अगर दोनों नहीं है तब भी वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए बोथ 1 1 एंड ऑन 2 होना पड़ता है। ओके, अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दूंगी इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is equal to ABC, R is a relation AA, BB, AC. Check whether it is equivalence relation or not, and if not then make it equivalence relation. Okay, अगर ये equivalence relation है, ये जो relation given है, अगर ये equivalence relation है तब ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसको equivalence relation convert करो। इसका मीन्स है कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग डालने से ये मिनिमम एक equivalence relation बनेगा। जैसे कि AA, BB, AC है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे जो एलिमेंट्स है वो खुद से रिलेट होने चाहिए, मतलब यहाँ पे CC नहीं है तो हमको एक CC यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगेन सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, AB अगर है तो BA भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो AC तो है पर CA नहीं है, मतलब हम लोग को एक CA रिलेशन यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। ओके, नाउ ट्रांजिट के लिए AC CA AA वो रिलेशन तो यहाँ पे है, CA AA CA वो रिलेशन भी है, CA AC CC वो रिलेशन भी है। तो एटलीस्ट ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे डालने से ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था। फिर हम लोग अगर 2 एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज f इज द रिलेशन फ्रॉम R to -1 to 1 क्लोज इंटरवल, f of x इज sin x, डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिलेशन। आप लोग को चेक करके बताना है कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं, ठीक है ना।
अब लोग को देखना पड़ेगा ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मली इज नॉट 1 1, जबकि डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए, ठीक है। यहाँ पे r की जगह पे अगर -π/2 to π/2 दिया होता देन वी कैन से कि हाँ ये 1 1 है, पर यहाँ पे r दिया है मतलब ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। उसको आप लोग को लॉजिकली लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे बस येस नो लिखने से काम नहीं चलेगा, 2 मार्क्स से मतलब आप लोग को अपना आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्यों ये 1 1 नहीं है। क्योंकि दोनों अगर हम लोग 0 पे देखेंगे साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, मतलब साइन 0 ऑल्सो 0, साइन पाई ऑल्सो 0, बट 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है। हम लोग को पता है 1 1 किसे चेक करना है, एक होता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2, ये एक टर्म होता है। इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ओके। एंड वन इज अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है और x1 नॉट इक्वल टू x2 है देन ऑल्सो इट इज नॉट 1 1। जैसे यहाँ पे साइन 0 0 है, साइन पाई 0 है, मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 सेम है, पर 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, सो दिस इज नॉट 1 1, ठीक है। और हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज ऑन टू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज f इज द फंक्शन फ्रॉम r to r प्लस यूनियन 0, f ऑफ x इज रूट x इज 1 1 और ऑन टू और बोथ, मतलब दोनों को हम लोग को चेक करना पड़ेगा 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। अगर दोनों है तो ठीक है, अगर नहीं है मतलब आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। चेक को आपको दोनों करना पड़ेगा, 1 1 को भी चेक करना पड़ेगा और ऑन टू के भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ रिलेशन फंक्शंस के 2 मार्क क्वेश्चन थे। अब हम लोग ITF के कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दोनों रिलेशन फंक्शन और ITF यूनिट को एक यूनिट में जो 2 चैप्टर है उसको मिला करके टोटल आप लोग का 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें कि रिलेशन फंक्शन से चांसेस है 2 क्वेश्चन आने के लिए और ITF से चांसेस है 3 क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि ITF में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों में एक एक आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रिलेशन फंक्शन से 2, ITF से 3 आने के चांसेस हैं। यूनिट 1 में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, इसलिए रिलेशन फंक्शन और ITF चैप्टर को स्किप करने के बारे में मत सोचिए, उसको जरूर पढ़िए क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी भी होते हैं और श्योर शॉर्ट आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ r इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स डिवाइड्स 2 माइनस वाई, ठीक है। सो क्वेश्चन इज x डिवाइड्स 2 माइनस वाई ऑन a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें भी आप लोगों को रिलेशन के टाइप बताना है, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक के जो 1A एक्सरसाइज है उसमें से जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, ओके। रिलेशन फंक्शन वाले जो चैप्टर है 1A उसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम लोग को पता है ITF में हम लोग का कितना ही टॉपिक है, ITF में ग्राफ है, थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी बस प्रॉपर्टीज है, उसके अलावा हम लोग का जो कन्वर्शन है टेन को साइन में, साइन को कॉस में, इनवर्स में, उस हिसाब से कन्वर्शन है, ठीक है। सो इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसमें फॉर्मूला बता दिया गया था कि हाँ अगर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई है देन सॉल्व दिस, ओके। इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर नहीं भी देगा तो आप लोग को टेन इनवर्स की, साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की, बस ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई, बस ये तीनों ही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला ये होता है, हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे देन वी कैन फाइंड द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट टेन इनवर्स 1 बाय 7 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 13 माइनस टेन इनवर्स 2 बाय 9 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को पहले हम लोग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको एक्सपांड करेंगे, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला आने के बाद उसके साथ हम लोग फिर थर्ड में अप्लाई करेंगे। वैसे ये टेन इनवर्स 2 बाय 9 ही आएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आएगा। अगर ये टेन इनवर्स 2 बाय 9 नहीं आता, कुछ और आता, तो फिर अगर सपोज दिस इज टेन इनवर्स समथिंग y आता, उसके बाद टेन इनवर्स 2 बाय 9, अगेन इसको हम लोग टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y में अप्लाई कर लेते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट टेन इनवर्स दिस प्लस टेन इनवर्स दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3। क्वेश्चन सेम ही है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y को एक्सपांड करेंगे देन वी कैन फाइंड टेन इनवर्स कितना आ रहा है, वो हो जाएगा पाई बाय 3, ओके। तो टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फॉर्मूला इज
साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये वाला याद रखना है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसमें आप लोग को याद रखना है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बस कुछ फॉर्मूला जो कि है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड कॉस ऑफ टेन इनवर्स कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी थी। साइन इनवर्स एक्स को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स को हम लोग कॉट इनवर्स फॉर्मेट में लिखेंगे। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कैंसिल होकर के हम लोग को यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा, उसको फिर टेन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। उसको फिर कन्वर्ट करेंगे, ओके। क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दिया गया है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑलरेडी हम लोग कन्वर्शन पढ़ा चुकी थी। मैं आपको आई टाइप की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। उसको देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। सो साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स कितना होता है, p बाय एच होता है। सो p वैल्यू इज x, h वैल्यू इज ओके, h वैल्यू कितना है 1 है। सो व्हाट इज b, b इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट, सो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक। तो हम लोग साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये p बाय h होता है। कॉट इनवर्स क्या होता है, b बाय p होता है, ओके ना। सो व्हाट इज b, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, व्हाट इज p, p इज x, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को पता है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ही होता है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। सो नाउ दिस इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बाय एक्स। अगेन हम लोग टेन इनवर्स कितना बाय कितना होता है, p बाय b होता है। सो दिस इज p, दिस इज b, h निकालेंगे। उसके बाद टेन इनवर्स को हम लोग कॉस इनवर्स फॉर्मेट में लिखेंगे, कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू कैन गेट द फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी वन शॉट में, इसलिए पूरा नहीं बता रही हूँ मैं, बस एक बेसिकली आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, कन्वर्ट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू कॉसेक इनवर्स फॉर्म, मतलब कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स डेक्स। इस टाइप के क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कितना बाय कितना होता है, b बाय एच होता है। अगर ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से मैं p बाय एच b बाय एच बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज एक बार वन शॉट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज b, दिस इज h, h में कुछ नहीं है मतलब 1 है, b बाय एच। कोसेक इनवर्स कितना होता है, h बाय p होता है, ठीक है। अगर ये b ये h हम लोग p निकाल सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट पुट करके, ठीक है ना। सो हम लोग अगर p निकालेंगे उसके बाद h बाय p यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द फाइनल आंसर, ओके। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारे जो ग्राफ है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ मेंशन किया गया है एग्जाम में, तो आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जो ग्राफ है, मैं ग्राफ भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आप लोग जरूर प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट कॉट इनवर्स tan 2x प्लस कॉट इनवर्स माइनस tan 2x इज इक्वल टू पाई। दिस इज ऑल्सो ए इजी क्वेश्चन। अगर ये x होता तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स, ये माइनस x है, ओके ना। हम लोग को पता है कॉट इनवर्स माइनस x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स tan 2x, ओके। और यहाँ पे कितना है, कॉट इनवर्स tan 2x। नाउ दिस इज प्लस, अब प्लस माइनस कैंसिल, आंसर इज पाई। वही तो हम लोग को प्रूव करना था, 2 ही लाइन के आंसर हैं, बस थोड़ा बहुत आप लोग को प्रॉपर्टीज आना चाहिए, ठीक है। कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, अगर ये x होता तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ टेन इनवर्स कॉट ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3। पहले हम लोग ये कॉट इनवर्स रूट 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ टेन इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3। 1 मार्क क्वेश्चन में भी इस टाइप का मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। पहले कॉट इनवर्स रूट 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉट का कौन सा एंगल है जो रूट 3 देता है, ठीक है। कौन सा एंगल है जो रूट 3 देता है, पाई बाय 6 देता है, ओके ना। सो दिस इज पाई बाय 6। उसके बाद कॉस ऑफ पाई बाय 6 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टेन इनवर्स के साथ सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको साइन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन थे। अगर ये 15 इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, देन गारंटी आप लोग का एक अच्छा स्कोर आ जाएगा 2 मार्क्स में, ठीक है ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चंस थे, इसको भी अगर आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद से सॉल्व करें तो कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपसे वो आप जरूर बताइए, और कितना मार्क्स आप लोग का आया है उस तरीके से हम लोग देख लेंगे। सो आई होप ये हेल्पफुल लगा है। अगर ये हेल्पफुल लगा है आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।